इनेलो जिलाध्यक्ष कुलदीप राठी के छोटे भाई जयदीप राठी की हत्या मामले में आज आखिरकार इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे और उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया, सांत्वना दी। इस दौरान वो प्रदेश सरकार पर काफी आक्रोशित नजर आए। बढ़ते अपराध को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और इस घटना पर क्या कुछ बोले, आपको सुनाते हैं। अगर समय रहते प्रशासन की तरफ से इस पे एक्शन लिया जाता है तो ये हादसा नहीं होता। फिर कहीं ना कहीं बदमाश की हिम्मत नहीं बढ़ती। जब वो पहले कब्जा करने आए थे, जब उस वक्त इन्होंने दरखास्त दी थी, तभी ही पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। जब एक चीज को रजिस्ट्री हो चुकी और किसी ने दूसरी जगह बेच दिया, तो जब बेचा तो उसको पकड़ा क्यों नहीं? किसकी वजह से छोड़ा? कौन इसका जिम्मेवार है? और इसको उसकी तय तक जाना चाहिए। वो चीज सामने आनी चाहिए कि जो जिम्मेवार व्यक्ति है उसको सजा जरूर मिले। इसके अंदर किसी ने तो हौसला बढ़ाया होगा उन बदमाशों का, तभी उन्होंने इस तरह का काम किया है। इससे परिवार की बात नहीं, कोई भी संतुष्ट नहीं हो सकता। जो जिस तरीके से उसको विश्वास में लेकर के मर्डर किया गया और जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन जो है जिसने कोई कार्रवाई नहीं करी, इसके लिए मैं बात करूंगा डीजी से भी दोबारा और चीफ मिनिस्टर से कि हमें वो मुजरिम चाहिए जिनकी वजह से ये सारा हुआ है। इतने बड़े बड़े नेताओं को टारगेट कर लेगा, क्या आप मानते हो कि भाई आम आदमी सुरक्षित है? क्योंकि आपके पार्टी के कौन सुरक्षित है? कौन सुरक्षित है तुम्हारे यहाँ, ये बता देना। कोई एक व्यक्ति ये कह दे कि मैं आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। जब एक रहा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने ये बयान दिया था, जिस वक्त नूह के अंदर आगजनी हुई, नूह में जब आपस में हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का एक प्रयास किया गया, तब मनोहर लाल खट्टर का बयान था कि हम किस किस को सुरक्षा देंगे, हम आम आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते। सरकार का काम आम आदमी को सुरक्षा देना है। लॉ एंड ऑर्डर पर सर, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, खत्म हो चुका। कानून व्यवस्था कहाँ है? कानून व्यवस्था अगर होती, पुलिस को फ्री हैंड होता है, तो आज इस तरह का हादसा नहीं होता। सीएम से बात करेंगे सर इस मामले में? आप क्या बात करेंगे? सीएम है ही नहीं, किससे बात करें? डीजी से बात करूंगा। अब जरा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेम डे पर, यानी कि जब अभय चौटाला आज पानीपत आए कुलदीप राठी के घर, तो उसी दिन दुष्यंत चौटाला भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। वो क्या बोले, वो भी सुनिए। ये है, आप सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में क्या है, और अभी भी एक अक्यूज गिरफ्त में नहीं आया। ये कहीं ना कहीं पुलिस की हेल्पलेसनेस दिखती है। आज भी समालखा के अंदर जब मैं आ रहा था, पता चला कि हमारे ही साथी राजेंद्र के घर पर भी 3 फायर मार के गए। इस तरह के घटनाक्रम तब बढ़ता लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो दर्शाता है। और मैं तो कुलदीप जी हमारे पुराने साथी रहे हैं, पूरे परिवार को आत्मा शांति दे। जो त्रासदी हुई है और जिस तरह से दर्दनाक घटना के बारे में हमने जी से सुना, ये दिखता है कि जो भय लॉ का है वो लोगों के मन से निकल गया। आज प्रदेश के अंदर आप कौन सा जिला ऐसा है जहाँ डेली ऐसी घटनाएं रिपोर्ट नहीं होती? वो तो आप पानीपत एंटर किया और यहाँ आते ही पता चलता है कि हमारे ही साथी के फिरौती मांगकर 3 गोली दुकान पर चला गए। क्या इसको हम लॉलेस स्टेट नहीं माने? सरकार की जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री फेल प्रशासन करा रहे हैं, पर मुख्यमंत्री का फेलियर है कि इस तरह की घटनाक्रम प्रदेश के अंदर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो पूर्व डीजीपी था वो जैसे बयान तो देते हैं, लेकिन चलो वो तो गालियां सर, उस पे क्या जो गालियां। अब अगर आप गौर करें कि बेशक दुष्यंत चौटाला भी कभी इनेलो का हिस्सा थे, लेकिन जब इनमें दरार बढ़ी तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी जेजेपी बना ली। लेकिन आज वो इनेलो कार्यकर्ता के घर पहुंचे, जिलाध्यक्ष के घर पहुंचे और परिवार को इस घटना पर सांत्वना भी दी। तो यानी एक बात है कि अब भले ही ये दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, मगर शायद
ये एक ना हो, ये बात तो ये कहते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद कार्यकर्ताओं में हमेशा रहती है कि ये जो आज चाचा भतीजा पहुंचे हैं, लेकिन अलग समय पर पहुंचे वो दूसरी बात है, मगर दिन वही था। तो उन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर से शायद ये मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया की दहाड़।